मुल्क में आम इंतखाबात 11 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया। वकील इलेक्शन कमीशन ने दलाइल दिए। 29 जनवरी को हल्का बंदियों समेत तमाम इंतजामात मुकम्मल हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का तारीख देने से पहले सदर से मुशावरत न करने पर इजहार बरहमी। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को सदर से मुशावरत करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने 90 रोज में इलेक्शन केस में रिमार्क्स दिए। इलेक्शन कमीशन अभी जाकर सदर से मुशावरत करे। इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो जाने पर तस्वुर किया जाए ये पत्थर पर लकीर होगी। हम तारीख बदलने नहीं देंगे। इसी तारीख पर इंतखाबात का इनकाद यकीनी बनवाएंगे। ये अदालत अपने फैसले पर अमल दरामद करवाएगी। आज की समाअत के तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हल्का बंदियों का अमल 30 नवंबर को मुकम्मल होगा। 5 दिसंबर को हल्का बंदियों की हतमी शक्ल दी जाएगी। इलेक्शन से मुतालिक तमाम मराहिल 29 जनवरी 2024 तक मुकम्मल। इस मुल्क में सबको इलेक्शन चाहिए। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ सहूलतकारी का किरदार अदा कर रही है। हर इदारा अपने हिस्से का काम करेगा तो मुल्क तभी आगे बढ़ेगा। चीफ जस्टिस के 90 रोज में इलेक्शन केस में रिमार्क्स। कहा, देखें आज हमने तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी को इकट्ठा कर दिया। किसी ने अगर अपना काम नहीं किया तो अदालत उसका काम नहीं करेगी। अदालत सिर्फ उन्हें बताएगी कि नताइज क्या होंगे। आबिद जुबैरी ने दलाइल दिए कि मैं यही चाहता हूँ इलेक्शन तारीख ना देने वालों के खिलाफ अदालत कार्रवाई करे। जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आप कहना चाहते हैं सदर मुमलिकत ने इलेक्शन की तारीख ना देकर आइन की खिलाफ वर्जी की। क्या इस पर तौहीन अदालत का नोटिस करें? आप सदर पाकिस्तान के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई चाहते हैं। आप जबरदस्ती हमें वहां ले गए जहां हम नहीं जाना चाहते थे। आप चाहते हैं कि बेंच टूट जाए और हम जानते हैं कि आप ऐसा क्यों चाहते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में इलेक्शन कमीशन के वफ्द की सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात। इंतखाबात और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के हवाले से मुशावरत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सदर की मुलाकात से पहले इलेक्शन कमीशन में अहम इजलास हुआ। इंतखाबात के मामले पर गौर किया गया। इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट कल सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएगा। अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान की भी सदर आरिफ अलवी से मुलाकात। आम इंतखाबात और सुप्रीम कोर्ट में समाअत के हवाले से तबादला ख्याल। इलेक्शन 11 फरवरी को हो या पहले हमें मंजूर है। इलेक्शन की वजह से एक परेशानी का आलम था। अवाम को बहुत देर बाद खुशी की खबर मिली। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा वाज़ेह हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात का शेड्यूल दे। इलेक्शन कमीशन ने कल सुप्रीम कोर्ट को आगाह करना है। इंतखाबात 90 दिन में होने चाहिए थे। जिसने भी आइन की खिलाफ वर्जी की, गैर कानूनी हरकत की। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फारूक नाइक ने कहा कि आज का फैसला तमाम सियासी जमातों की जीत है। इंशाअल्लाह 11 फरवरी को इंतखाबात होंगे। अब इलेक्शन होने का इब्हाम खत्म हो चुका। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने इलेक्शन से 3 माह पहले क्यों वावेला किया जा रहा है। लेवल प्लेइंग फील्ड सबके पास है। एएनपी रहनुमा जाहिद खान ने कहा, ऐसा लगता है इलेक्शन कमीशन इंतखाबात करवाने में संजीदा नहीं। पहले कहते थे जनवरी में इलेक्शन करवाएंगे, अब फरवरी की तारीख दे दी। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में 120 दिन की तोसी। सेनेट ने करारदाद की कसरत राय से मंजूरी दे दी। निगरान वजीर कानून इरफान असलम ने करारदाद पेश की। कायदे ऐवान इसाक डार ने कहा, माजी में मुखालफीन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। नवाज शरीफ के मामले में बदनीयती से काम लिया गया। माजी में ख़राब हुई चीज़ों को ठीक करना है। अज़खुद नोटिस पर कई फैसले मुतनाज़े हैं। पैनमा उनमें से एक है। सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, कानून बनाना पार्लिमान का इख्तियार है। आइन ने कानून बनाने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिया। अली जफर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कह चुकी नैब ऑर्डिनेंस गैर कानूनी है। अदालत हमारी इज्जत कर रही है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में तोसी की मुखालफत। कहा, यह तोसी सोचे समझे बगैर है। चेयरमैन पीटीआई की ओपन कोर्ट जज की तैनाती और जेल ट्रायल से मुताल्लिक फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत। अदालत ने वकील सलमान अकरम राजा से इस्तफसार किया कि क्या आपने विफाकी हुकूमत का जवाब पढ़ा है। वकील सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया, नहीं, मैंने विफाकी हुकूमत का जवाब नहीं पढ़ा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जजेस की आसामियां महीनों से खाली हैं। किसी भी जज की तैनाती पर मुतल्लिका हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से मुशावरत लाजमी है। यहाँ फेडरल कोर्ट्स हैं तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से मुशावरत लाजमी है।
अदालत ने कहा, हम रजिस्ट्रार हाईकोर्ट से पूछते हैं कि इस मामले पर कोई मुशावरत हुई थी या नहीं। दस्तावेजात के मुताबिक इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की मुशावरत से तैनात थी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों के खिलाफ मुल्क गिर ऑपरेशन। मुख्तलिफ शहरों में गिरफ्तार अफगानों को आर्जी कैंप्स में पहुंचा दिया गया। कराची के इलाके अशरफ गोट में घर घर तलाशी। एक रोज कबल 30 गैर कानूनी अफगान शहरियों को हिरासत में लिया गया था। वापस जाने वाले अफगानों की सहूलत के लिए तुर्खम बॉर्डर आज रात 11 बजे तक खुला रखने का फैसला। केपी और बलूचिस्तान में खुसूसी कंट्रोल रूम कायम। मजमूई तौर पर अब तक 1,43,135 अफगान शहरी वापस जा चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान से गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को बेदखल न करने का मुतालबा। अफगानिस्तान की पनाहगुज़ीन एजेंसी UNHCR ने कहा कि अफगान बाशिंदों की वापसी के लिए जामी मैकेनिज्म बनाया जाए। अफगानों की वापसी से उनकी जिंदगियों को खतरा हो सकता है। पाकिस्तान में 10 लाख गैर दस्तावेजी और गैर मुल्की शहरियों की बेदखली से संगीन नताइज सामने आ सकते हैं। अमेरिका, यूरोपीय यूनियन के 8 ममालिक का भी गैर मुल्कियों की मुल्क बदरी रोकने का मुतालबा। यूरोपीय यूनियन ने जोर दिया कि वो पनाह गुज़ीनों की रजिस्ट्रेशन के लिए मरबूत निज़ाम अपनाया जाए। अमरीकी महकमे खारिजा ने कहा, पाकिस्तान और दीगर ममालिक अफगान पनाह गुज़ीनों के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। अफगानिस्तान के पड़ोसी ममालिक तहफ़्फ़ुज़ के ख्वाहां अफगानों को दाखिले की इजाज़त दें। अफगानिस्तान का भी ऑपरेशन मुअख्खर करने का मुतालबा। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उमरा में नवाज शरीफ से मुलाकात। आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से बातचीत। नून लीग के कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार दरखास्तों के हवाले से गुफ्तगू। पार्टी की इंतखाबी सरगर्मियों के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की गई। साबिक वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी की अडयाला जेल में तबीयत खराब। जेल इंतजामिया की दरखास्त पर अडयाला जेल से पिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल करने की इजाज़त। जेल इंतजामिया ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी को जेल डॉक्टर की एडवाइस पर पिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल करने की इजाज़त दी जाए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत का शाह महमूद कुरैशी को पिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल करने का हुक्म। शाह महमूद कुरैशी साइफर केस में जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल में कैद हैं। वर्ल्ड कप में भारत का श्रीलंका को जीत के लिए 358 रन्स का हदफ। ओपनर शुभमन गिल नर्वस टाइम्स का शिकार, 92 रन्स बनाकर आउट हुए। विराट कोहली ने 88 रन्स की इनिंग्स खेली। श्रेयस अय्यर ने 82 रन्स बनाए। आज रोहित शर्मा का बल्ला ना चल पाया, 4 रन्स बनाए। रविंद्र जडेजा 24 गेंदों पर 35 रन्स बनाकर आउट हुए। श्रीलंका के दिलशान ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। हदफ के ताक़ुब में श्रीलंका की बैटिंग जारी। भारतीय टीम मेगा इवेंट में 6 मैचेस जीतकर नाकाबिल शिकस्त। साबिक इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन की पाक भारत सेमीफाइनल की पेशगोई। न्यूजीलैंड के खिलाफ जनूबी अफ्रीका की कामयाबी के बाद माइकल ने एक्स पर 2 पैगाम जारी किए। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान सेमीफाइनल की रेस में वापस आ गया है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सेमीफाइनल कोलकाता में होगा। जनूबी अफ्रीका की जीत ने पाकिस्तान के सेमीफाइनल खेलने की उम्मीदों को तक़वियत बख्शी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड 4 नवंबर को बेंगलोर में आमने सामने आएंगे। बांग्लादेश के खिलाफ फतह मिकी आर्थर ने कौमी टीम की तारीफों के पुल बांध दिए। टीम डायरेक्टर ने फतह को टीम वर्क का नतीजा करार दिया और कहा कि सब ने बेहतरीन खेला। हमें इस जीतने वाली जहनीत को ड्रेसिंग रूम में रखना है। इम्पैक्ट प्लेयर शाहीन ने मैच को हमारे लिए सेट किया, जिसे डेथ बॉलर्स ने अच्छा इस्तेमाल किया।